मेरा सवाल मुझे नहीं मालूम, किसी ने अगर पूछ लिया है तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ये थोड़ा रिलेटेड है। अभी कुछ पहले कुछ एक हादसा हुआ था जहाँ पे हमारे बहुत बड़े सेलिब्रिटी ने आत्महत्या की थी। तो उस सिलसिले में मैं क्योंकि वो बहुत बड़े एक्टर थे, आई थिंक सब लोगों ने काफी अपनी प्रतिक्रिया रखी है। लेकिन मेरा एक जनरल इंसान के लिए ये एक सवाल है कि जो लोग इस दौर से गुजरते हैं और उनको छोटे से हमें हमें लगता है कि कुछ कुछ ऐसा सिचुएशंस रहती हैं या कुछ ऐसी सिचुएशंस जो उन लोग संभाल नहीं पाते बड़े होते होते, तो क्या मार्गदर्शन देना चाहिए? स्पेशली अगर मैं देखूं तो मुझे ये भी सुनने में आया कि वो मेडिटेशन भी करते थे। ही यूज्ड टू डू योगा, उन्हें डॉक्टर की भी हेल्प ली थी, तब भी ऐसा कदम उठा गया। और ऐसे मेरे ख्याल से हमारे दुनिया में काफी लोग हैं जो इस मौके पे आके अपनी मतलब ऐसी सिचुएशन में, मेरी फैमिली में भी ऐसा कुछ हुआ है। तो मतलब क्या करना चाहिए? मैं बस इस आपके जरिए जानना चाहता हूँ कि क्या हम सीख दे सकते हैं इस मीडियम के थ्रू, जो लोग पहले से शायद से कुछ फॉलो कर ले तो उनको ऐसा ना करना पड़े। ये तो है जीत, ये बात तो है। प्रिंसिपल उसमें ये है कि जैसे हम सहज स्मृति योग में कहते हैं ना कि दो चीज़ें करनी नहीं चाहिए, एक तो आत्महत्या और दूसरा नशा। तो ये क्यों कहा गया है उसके पीछे भी यही सारी चीज़ें हैं कि भाई जब शरीर का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु होनी है, ये तो ध्रुव सत्य है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं किसी को। तो जो चीज़ होनी ही है उसको जल्दी क्यों कर रहे हैं? यही है आत्महत्या की मृत्यु तो होगी ही एक दिन, फिर उसको जो मिला है इसका मतलब आपने इसका मूल्य नहीं समझा, सस्टेन नहीं कर पाए उस चीज़ को। मूल्य जो इसका जीवन का है समझ लिया तो भी कोई ऐसी घटना घट गई कि आपने उस मूल्य को जीवन का या तो जाना नहीं, जाना है तो उसको धारण नहीं कर पाए कि जीवन बहुत कीमती है, इसको ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत इसको दुर्लभ बोला गया है। तो या तो हम उसको ऐसे ले, ये ऐसे ही लिखा है दुर्लभ बोला गया, क्या दुर्लभ है इसमें? तो इसका मतलब हमने उसके यथार्थ को जाना नहीं है, नहीं तो हम ऐसी बातें नहीं करते। और अगर ये ऐसा होता तो इतने सनातन जो ये चला आ रहा है आध्यात्मिक ज्ञान, ये कब का खत्म हो गया होता? क्या एक भी बुद्धिमान व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो इसको खत्म कर देता कि ये तो बेकार है? संसार में हम ही केवल बुद्धिमान है, ऐसा तो नहीं है ना। इसका मतलब है इसका मूल्य है, इसलिए ये चलता चला आ रहा है, इसकी जीवन में उपयोगिता है। तो ये जो कोई भी इस तरह की जब दुर्घटनाएं होती हैं तो इसका मतलब यही है कि वो जीव अपने कंप्रीहेंड नहीं कर पाया अपनी पोजीशन। ऐसा भी कुछ नहीं था कि कोई भौतिक सुविधा उनके पास कम थी, कि जैसे नहीं होता किसानों की आत्महत्या सुनने में आती है, भूख से लोगों की मृत्यु होती है, ऐसी घटना, ऐसा भी कुछ नहीं था। ये तो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है कि जो सब भांति संपन्न था। और आपने कहा मेडिटेशन का तो हमें नहीं पता, लेकिन मेडिकेशन की जरूर खबरें आई हैं कि डिप्रेशन की शायद उनको कुछ दवा वगैरह ले रहे थे, ऐसी खबर है, पता नहीं उसमें कितना सच है कितना नहीं। और मेडिटेशन हमेशा किसी के गाइडेंस में होता है, ये उसका इस घटना से भी पता चलता है। क्योंकि ऐसा जब कोई एंटेंगल्ड हो जाए तो अगर उसके पास कोई पूछने को नहीं है, गुरु नहीं है वहां पर, तो फिर कौन उसको सहारा करे? उसको किसी पे भरोसा ही नहीं है। तो इसी भरोसे का नाम है। इसीलिए एक उसका एक पक्ष ये भी है कि मेडिटेशन हमेशा किसी गुरु के उसमें होता है। ऐसे अब किसी को रोक तो नहीं सकते, कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो क्या स्वतंत्रता है, भाई करे, कुछ करे, प्रैक्टिस करे। लेकिन आध्यात्मिक मेडिटेशन हमेशा उसके लिए गुरु के उसमें मार्गदर्शन में होता है, क्योंकि ये संबंध के आधार पर चलता है। इसका लक्ष्य संबंध के आधार पर चलता है। अगर उसमें संबंध नहीं है तो फिर किसी लिए कहाँ जाएगा आदमी, क्या करेगा? तो ये बात तो पहले दो तीन चीज़ें बहुत साफ हैं कि मेडिटेशन करने के लिए जो होता है वो तो एक आध्यात्मिक मेडिटेशन ही है, आध्यात्म के लिए ही होता है। लेकिन लोगों को कुछ बताना चाहिए, काउंसिल करना चाहिए, ये अगर आपका प्रश्न है तो उनको
अगर हम कैपेबल हैं तो अवश्य करना चाहिए। और कैपेबल हर एक है, जो प्रसन्न है कम से कम वो अपनी प्रसन्नता तो उसको दे ही सकता है ना, कि इसमें कोई किसी भी दौर से आप गुजर रहे हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ही होगी और क्या भाई। आप अगर इसलिए आत्महत्या कर रहे हैं कि आप जैसी अपनी इमेज संसार के मन में चाहते हैं वैसी आपको लग रहा है कि नहीं है, कोई आपको कुछ और समझ रहा है, कोई आपके एक्शन को कुछ और समझ रहा है और उससे वो आपकी एक और तरह की इमेज बना रहा है, उससे आप दुखी हो। हम तो ऐसे हैं नहीं, हमारी इमेज ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें जीवन समाप्त कर लेना चाहिए। तो ये तो बहुत नासमझी वाली बात हुई। तो ज़्यादातर देखने में, इसलिए मैंने कहा कि इस आत्महत्या का जिसका जिक्र हो रहा है इसमें कोई ऐसा पक्ष नहीं था कि अभाव की वजह से, लेकिन अभाव है वो दूसरे स्तर पे, ज्ञान का अभाव है। अब आप कहें कि जो आत्मा चली गई उस पर ये लांछन भी आप लगा दो कि वो अज्ञानी था, ये नहीं है। हम फिनोमिनन की बात कर रहे हैं। अब फिनोमिनन यही है कि अपना जीवन अगर किसी ने ले लिया, जैसे भी बोल गया असमय में ले लिया, तो उसको मतलब उसके पास उस चीज का अभाव तो था ही। जिसने भी, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? वो किसी से पूछने नहीं गए, उन्होंने किसी से चाहा नहीं, मतलब वो अहंकार था या वो अज्ञान था। अहंकार को भी अज्ञान को एक ही रूप माना जाता है, इसलिए अब कोई जबरदस्ती किसी को सलाह दे नहीं सकता। ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है, हम भी कहते हैं इसको। जब तक आपको लगे ना या कोई मांगे ना आपसे, तब तक नहीं देना चाहिए। वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं समझी जा रही है। अगर कोई आपको वैल्यूएबल मान रहा है कि नहीं आप दे सकते हो ये, तो उससे दो चीजें, उसमें ह्यूमिलिटी आएगी, ग्राह्यता आएगी, नहीं तो उसको लेगा ही नहीं। वो एक और ओपिनियन लेके वो आगे बढ़ जाएगा, उसके हालत वही के वही रहेंगे। जब उसको लगेगा कि नहीं, जो यहां से आ रहा है वो ट्रुथ है, उससे मेरा जीवन बदलेगा, तभी वो जीवन में उसको लागू करेगा। और लागू करेगा तो बदलेगा, लागू करे ना बदले तो उसको गुरु बदल देना चाहिए। वो उसकी स्वतंत्रता है, क्योंकि उसका जीवन ज्ञान, गुरु का भी काम यही है कि उसको उसकी पूर्णता तक ले जाना। अब उसको उसमें पूर्णता नहीं दिख रही है तो जबरदस्ती थोड़ी है। हर पल गुरु बदलने की स्वतंत्रता हमको है, ये आध्यात्मिक परंपरा है। लेकिन जिसको मान रहे हैं उस समय उसको पूरा कि इससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, सृष्टि में कोई नहीं है, तभी तो आपकी संभावना खुलती है कि आप जो जान पाए जो पूर्णता है। नहीं तो आप पहले से ही मान रहे हो कि ये भी कोई छोटा मोटा बंदा है, तो आप नहीं ले पाओगे। यही गलती ये लोग कर जाते हैं कि उन्होंने किसी को ऐसा माना ही नहीं कि कोई हमें दे सकता है। उन्होंने अपने आप को पूर्ण मान लिया, उसका परिणाम सामने आ गया। पूर्ण तो कोई इस तरह से तो अहंकार हो जाता है, तो किसी न किसी तरह की कमी तो रही जाती है वहां पर। इसलिए हमारे यहाँ आत्मा तक में कमी दिखाया गया है अहंकार के रूप में, कि आत्मा अगर पूर्ण ज्ञानी हो जाए तो भी उसमें अहंकार बच जाता है, और उसकी दवा केवल गुरु है कि जाके वो हमारे अहंकार का अंत कहाँ हो। नहीं तो हम कहीं अपने आप को पूर्ण ज्ञानी मान बैठे तो नमस्कार हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है कि ज्ञान किसी को दें ऐसी अवस्था में, सांत्वना, संवेदना, प्रसन्नता, ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, प्रसन्नता दे ही सकते हैं, निसंदेह देनी चाहिए। कोई बहुत ऐसी सिचुएशन में आपको लग रहा है कि अवसाद में जा रहा है, उसको जीवन का अच्छा रूप दिखाना चाहिए, उसके जीवन में उत्साह दिखाना चाहिए कि भाई हाँ, हम आपको पूर्णता तो नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम कुछ उत्साह तो आपके जीवन में ला ही सकते हैं, कुछ डायरेक्शन तो कर ही सकते हैं कि ऐसे में देखो जीवन का एक एक भी पक्ष है, यही पूरा नहीं है। अब आप एक सेन मनुष्य की तरह सोचिए, 10 लोग बैठे हों, उसमें से हम मानते हैं कि मान लो 6 लोगों के बीच में, 5 नहीं 4-6 लोगों के बीच में आपकी इमेज वैसी बन गई जैसी आपकी इमेज अपने मन में नहीं है कि मैं ऐसा हूं, और वो 6 गुणगान कर रहे हैं कि ये तो बहुत बुरा आदमी है। तो क्या उसके वजह से आपको कुछ ऐसा वैसा कदम उठा ले जाना चाहिए, या ये प्रयास करना चाहिए कि एक दिन इनके सामने भी स्पष्ट रूप आएगा, इनका दर्पण स्पष्ट होगा तो इन्हें भी दिखेगा, तो उन 6 का जीवन भी आप बदलने में समर्थ हो जाएंगे, क्योंकि उनको देर सवेर अपनी गलती का एहसास होगा अगर आप सत्य थे तो। ऐसे ही आत्महत्याओं के बारे में है कि जो भी ऐसे गलत कदम उठा रहा है वो कुछ गलत देख गया है जीवन के बारे में, वो ऐसा जीवन है नहीं। तो हम उसको सच जितना दिखाने की पोजीशन में हैं, तो सबसे पहले उसकी आवश्यकता होती है कि उसको हम प्रसन्नता दिखाएं, जीवन का दूसरा रूप दिखाएं,
कि खराब से खराब परिस्थितियों में जब लोग जीने की बात करते हैं तो इसका कुछ मूल्य है, तो ऐसे झटके में ही ऐसे कदम उठा लेते हैं लोग। लेकिन गुरुजी, मैं फॉलो अप क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब जहां तक मैं जानता हूँ, अगर ये डिप्रेशन की सिचुएशन को बोला जाता है, जहां तक 99% केसेस में इसमें डिप्रेशन बोला जाता है, अगर किसी को ऐसा होता है तो वो उस हालत में नहीं होता कि वो क्या राइट है क्या रॉन्ग डिसाइड करने में, राइट? और ना हम लोगों को पता होता है कि हम उसको अपने तरफ से हेल्प करें, क्योंकि अगर मतलब किसी भी केसेस में अगर हमें पहले से कुछ पता होता तो हम कुछ करते, लेकिन अगर इस सिचुएशन में ना वो बंदा जो डिप्रेशन में जा रहा है वो कुछ करने लायक है, आपने ही बताया कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, राइट? और अगर वो चलो मान के चलो मेडिकेशन कर रहा है, अगर उसमें भी उसको पूरी सहायता नहीं मिल रही है, और जो सामने वाला है वो ऑब्वियसली अपने तरफ से कुछ नहीं कर पा रहा है, तो फिर बचता क्या है उस इंसान के पास? है उसमें प्रेम एक वस्तु है। प्रेम का उसके सामने, उसके इर्द गिर्द वो वार्मथनेस उसको होनी, जीवन में अर्थ उसको महसूस करने के लिए वो यही होता है। और साथ में होता क्या है कि मनुष्य बहुत नकारात्मक हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है, चारों तरफ से कुकुंड हो जाता है। जो उसने विचार में जिसमें जी रहा है उसको ही परम विचार मान के वो एकांगी हो जाता है कि यही सत्य है, और किसी चीज को वो सुन नहीं चाहता, क्योंकि उसने किसी एक चीज से अपने आप को इतना आइडेंटिफाई कर लिया होता है कि वो उसके असत्य होने से भी डर जाता है कि अगर ये असत्य सिद्ध हुई तो भी बुरा है। ऐसे में उसको सत्य करके तो नहीं दिखा सकते आप। ऐसे में उसको खेलने से ना, इसको बोलते हैं कि वार्मथ, पहले से नहीं ना, खेलने के पहले कहते हैं वार्म अप कर लो, अगर कोई व्यायाम करना तो उसको वार्म अप की पोजीशन में लाने के लिए उसके आसपास उत्साह है जीवन में, तमाम घटनाओं से, कहानियों से, कथाओं से, उदाहरणों से, बड़े बड़े उससे खुलता है आदमी। उसके तरह की जैसा आप उसकी सिचुएशन समझते हैं थोप है ना उस पर बताएं। जैसे कि इसमें अवसाद का पता है सबसे ग्रेट एग्जाम्पल क्या है? जो हमारे भारत भूमि के आदर्श पुरुष हैं राम, सबसे ज्यादा अवसादग्रस्त वे हुए थे, पीले पड़ गए थे वो घर में, कहीं कहीं किसी से बोलते ही नहीं थे। जब 16 वर्ष के हुए राम तो वो सारा भ्रमण करके आए, इसके बाद अपने महल में बैठ के अपने पिताजी से बात नहीं करते थे, अवसाद में चले गए, गहरे पीले पड़ गए। ऐसा योग वशिष्ठ में वर्णन है उनका। योग वशिष्ठ उसी से आया है, राम के अवसाद से, राम के डिप्रेशन से, उसी की देन है वो। तो उन्होंने कहा कि ये तो, दशरथ ने चिंता व्यक्त की कि भाई ये तो क्या हो गया है इनको, ये तो मरणासन हो गए हैं ऑलमोस्ट, कुछ नहीं करते, किसी काम में इनका मन नहीं लगता। तब उन्होंने गुरु वशिष्ठ को बुलाया और उन्होंने उनको योग वशिष्ठ के माध्यम से ट्रांसमिशन दिया, और तब उन्होंने, राम ने ये कहा कि अब इस संसार में मेरे कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं करना चाहिए, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे करना चाहिए, अब बताइए आप मैं क्या करूं। तो एक अवसाद से ही इस अवस्था तक पहुंचता है अगर उसको टाइमली काउंसलिंग मिल जाए। इससे बड़ा और उदाहरण क्या दूं। तो ये है स्थिति कि होता तो नहीं है, लेकिन जो उसके आसपास के लोग हैं, क्योंकि इनके केस में ये भी देखने में आया कि जिनको स्वजन कहते हैं शायद ना तो उन्होंने ऐसे कोई बना पाए अपने आसपास, और उनके अपने जो पारिवारिक जन थे वो बहुत पास में नहीं दिखते। अब चूंकि इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, कोई आदमी चला गया क्या है, बट आगे के लिए जो दूसरे लोगों को इससे समझना चाहिए वो है कि जब कोई ऐसे अवसाद में जाता है तो सबसे पहले उसको मीनिंग देनी चाहिए लाइफ में कि नहीं नहीं आप हमें बहुत प्रिय हो, आपकी हमें बहुत ज़रूरत है, आपका बहुत महत्व है मेरे जीवन में। उस समय अगर कोई झूठी दिलासा भी दे तो भी काम कारगर होती है। झूठी दिलासा मतलब यही होगा ना उसमें कि उतना आपका उनका महत्व नहीं होगा जीवन में, इसलिए आप फिर भी आप बोल रहे हो कि आप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, तो उनको जीवन में कुछ अर्थ आएगा कि 4 लोग अगर मेरे बारे में वैसी इमेज नहीं रखते, कम से कम एक आदमी तो बोल रहा है कि आपको मुझे आपकी बड़ी ज़रूरत है। तो ये सहायता मांगना, अहंकार के कारण लोग सहायता नहीं मांगते। अहंकार जब बिगड़ जाता है, सहायता मांगना भी ह्यूमिलिटी में आता है, मनुष्य चरित्र में। अगर हमें कुछ ज़रूरत है, हम प्यासे हैं, किसी के पास पानी है, अरे भैया पानी दे दो, इसमें हमारा क्या बिगड़ जाता है, हम छोटे नहीं हो जाते।
ऐसे ही, लेकिन अगर अवसाद में कोई इतना गहरा चला गया राम की तरह कि कोई वो कर ही नहीं रहा है कुछ, तो उसको भी उसके आसपास कोई ऐसा होना चाहिए स्वजन। उनके पिता थे ऐसा, उन्होंने समझा कि भाई इस बच्चे को अगर हम समय से संभालेंगे नहीं तो ये गलत हो जाएगा इसके साथ। तो बाद में वो ऐसे उसके रूप में प्रकट हुए कि आज उन्हें सारा सृष्टि और विश्व मान रहा है। तो जो इस तरह का है, एक आदमी अवसाद से गिर के किस ऊंचाई तक जाता है, तो संभावना तो हमेशा रहती है। तो नहीं ओपन है, वारंथ से ओपन होता है, उसके आसपास जीवंतता बनाए, उसको जीवन में कुछ नहीं, और उसको कोई काउंसलिंग की जरूरत, ज्ञान देने की जरूरत नहीं है उसको। ये बस आप मेरे जीवन में, आपका बहुत महत्व है, आप रहो उससे मुझे बड़ी खुशी मिलती है, आप हो उसके वजह से मेरा देखो मैं कितना खुश रहता हूँ। तो उसको जिंदगी में आस्था जगाना, उसका महत्व बताना जीवन, फिर धीरे धीरे जब वो खुलेगा तो उसको यथार्थ बता देना, तो एक जीवन बच जाता है। ऐसा है, इसलिए काउंसलिंग की बहुत महत्ता है। देखो उसी इंडस्ट्री में एक उदाहरण दूसरी किसी अभिनेत्री का है, दीपिका का। उन्होंने स्वीकारा कि उन्हें डिप्रेशन था, तो उससे क्या हो गया कि इंडस्ट्री में बहुत सारे जो न्यू कमर्स हैं या जो सीनियर्स हैं, जो भी हैं, कम से कम उनके इंडस्ट्री में, और मुझे तो लगता है जहां जहां तक वो बात गई होगी वहां हर जगह लोगों को लगा यार ये इतनी निगेटिव चीज नहीं है, जब इतनी बड़ी अभिनेत्री प्रसिद्धि पाने के बाद बोल रही है कि हाँ मुझे ये बीमारी रही है, तो इसमें कुछ बहुत ऐसा नहीं है कि इससे मेरी प्रतिष्ठा कुछ कम हो जाती है, या मेरा ज्ञान कम हो जाता है, या मेरा कुछ डाउन चला जाता है इमेज, ऐसा कुछ नहीं है। बीमारी है, किसी को भी हो सकती है और ठीक हो सकती है। तो ये सब तरह, सब काल में ऐसे उदाहरण रहे हैं। तो इन सब से मतलब और सब कहाँ लगे जब हमने राम जैसा उदाहरण हमारे सामने है। दूसरी तरफ ये कृष्ण है, हमेशा हर हाल में मुस्कुराते हुए, उनको कभी डिप्रेशन नाम की वस्तु का पता ही नहीं चला कि क्या होता है। तो इस तरह का जो वार्मथनेस, क्योंकि उनके पास हमेशा उत्साह से भरे रहते थे वो हर परिस्थिति में, कभी उनको ऐसा विषाद की स्थिति में नहीं देखा गया कुछ भी जानने के बावजूद।